नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन बच्चों, फ़िक्रमंद वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत ही अहम तरीन मौज़ू टॉपिक BSc बैचलर ऑफ साइंस और करियर के मौक़े, इस मौज़ू पे आपसे कुछ बातचीत करने हम जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे जो क्लास 12 साइंस पास हो चुके हैं और हमारे फ़िक्रमंद वालिदैन जो अभी तक ये फ़ैसला नहीं ले पाए हैं कि अपने बच्चों को कौन से कोर्सेस में दाखिला दिलवाना है, क्या करना है, उनके लिए ये इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होगा। मोहतरम वालिदैन, क्या आपके बच्चे ने, आपकी बिटिया ने 12वीं क्लास साइंस से कामयाब किया है? अगर उसका ग्रुप PCB है तो मेडिकल के अलावा भी BSc कुछ ख़ास मज़ामीन लेकर किया जा सकता है। अगर इसी तरह आपके अगर बच्चे का PCM ग्रुप है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग के अलावा भी ख़ास मज़मून जो है लेकर BSc किया जा सकता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज हम दोनों ग्रुप PCB यानी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो बैचलर ऑफ साइंस कोर्स हैं, जो BSc कोर्स हैं, क्या वो हमारे बच्चों के लिए आइंदा के लिए मुफीद साबित होगा और किस तरीके से होगा। और BSc में क्या सिर्फ BSc जो है तो कुछ सब्जेक्ट पे के कुछ मज़ामीन लेके किया जा सकता है या उसके अलावा भी हमें कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं? जी बिल्कुल, आज हम देखते हैं कि किस तरीके से कोर्सेस हैं और उसमें जो है कौन कौन से मज़ामीन हैं और कौन कौन से मज़ामीन जो अभी इंडस्ट्री की ऑन डिमांड है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आज तफसील से बात करेंगे। देखिए, ये बता दूं कि 2003 के बाद में जो है UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सनतों की जो बढ़ती हुई डिमांड है, मांग है, उसको देखते हुए कई जो है तो ऐसे मज़मून जो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बैचलर ऑफ साइंस के अंदर दाखिल किया है ताकि उससे जो है मदद मिल सके रोज़गार में। तो इसमें बहुत सारे मज़ामीन हैं जिनके बारे में हम तफसील से आज देखेंगे। ये बता दूं सबसे पहले कि BSc साइंस कोर्स जो है ना, तो ये इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज, जैसे आपको बता दूं कि इसमें अगर आपका मज़मून बायोलॉजी है, बच्चे ने बायोलॉजी लिया है, तो 12 के बाद में BSc जेनेटिक्स, BSc इम्यूनोलॉजी, BSc बायोलॉजी, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc बायोमेडिकल साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc ऑप्टोमेट्री, BSc फॉरेस्ट्री, BSc एंथेसिया, BSc इन्वायरमेंटल स्टडीज़, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बैचलर इन फिशरीज साइंस, BSc ऑक्यूपेशनल थेरापी, BSc फूड टेक्नोलॉजी, BSc बायोलॉजिकल साइंस, BSc फॉरेंसिक साइंस, BSc वेटरनरी साइंस, BSc फिजियोथेरापी, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc होम साइंस, BSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिशंस, BSc फिजिकल साइंस, BSc जियोलॉजी, BSc रेडियोलॉजी, BSc नर्सिंग, BSc एंथ्रोपोलॉजी, BSc जूलॉजी, BSc बॉटनी, BSc कार्डियोलॉजी। इस तरीके के ये कोर्सेस हैं वो होते हैं 12 साइंस विद PCB ग्रुप एंड मिनिमम 50% परसेंटेज के साथ में हिंदुस्तान की, इंडिया की मुख्तलिफ टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में भी कोर्सेस अवेलेबल्स हैं और कई जगह पे ऐसा है कि इसमें वोकेशनल तरीके से भी इसमें दाखिला लिया जा सकता है। इसी तरीके से अब जो दूसरा मज़मून होता है PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है ये सबसे अहम इम्पॉर्टेंट ग्रुप है मैथमेटिक्स का और इसका हिसाब में लिया हुआ। इसके बुनियाद पे जो हैं कौन से कोर्सेज हैं आइए देखते हैं। BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc केमिस्ट्री, BSc स्टैटिस्टिक्स, BSc इन डेटा साइंस, BSc पॉलीमर साइंस, BSc फिजिकल साइंस, BSc फिज़िक्स, BSc नॉटिकल साइंस,
BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, BSc जियोलॉजी, BSc इंस्ट्रूमेंटेशंस, BSc मैथमेटिक्स, BSc एरोनॉटिकल साइंस और BSc एक्टोरियल साइंस। माशाल्लाह से भी आप ये देख रहे हैं। तो इसमें वो जो चीज़ें हैं जिससे भी बताऊँ, इसके अलावा जो कोई कोर्स आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जो कोर्सेस हैं कि जिसमें हम करियर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई जो साइंस जो हम करेंगे तो उसके बाद में आपको MBBS में एडमिशन मिल रहा है। कुछ पेरेंट्स हमसे अक्सर सवाल करते हैं, सब बच्चे का भी 10th के बाद में 11 में साइंस लिया है, तो साइंस लेने का मतलब ये है कि क्या मेडिकल में ही जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चा 11th या 12th साइंस से पास होता है उसको MBBS ही करना है या BHMSc करना है या BDSc करना है, ये नहीं हो सकता है। 12th साइंस के बाद में ये इतनी सारी ब्रांचेस हैं जहाँ पे आपका करियर आगे जाकर साइंटिस्ट लेवल पे उभर सकता है। आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ले सकते हो और स्पेशलाइजेशन लेके उसमें मास्टर बन सकते हो, मास्टर बन के अपना करियर सुधार सकते हो, करियर बना सकते हो। तो ये जो कोर्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी जानकारी आज हमने आपके सामने रखी हैं। ये कोर्सेस बहुत ही मुफीद हैं। इनके बारे में इंशाअल्लाह हम जो हैं अगले लेक्चर में तफसीलन जो है आपको पूरा तफसील से बताएंगे कि ये कोर्सेस में कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना फ़ीस स्ट्रक्चर पे एडमिशन होता है। अभी जो तफसीलात हैं इसके लिए अगर आपको किसी बात में कोई डाउट हैं या कुछ और डिटेल में पूछना है तो उसके लिए हमारा नंबर 7262040544 7262040544 इस नंबर को नोट डाउन कीजिएगा। और हमारा पता है IITM एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंडिया,